यूपी के लखनऊ में वाक़े घंटाघर में सीएए और एनआरसी को लेकर हो रहे मुजाहरे में उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटियां सुमैया राना और फौजिया राना समेत 159 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने मारूफ शायर मुनव्वर राना की बेटियों से खास बातचीत की। सीएए और एनआरसी की मुखालफत मुल्क भर में जारी है। शाहीन बाग में मुजाहरा हो रहा है तो लखनऊ का घंटाघर भी लगातार मुजाहरे का मरकज़ बना हुआ है। फौजिया और सुमैया हमारे साथ मौजूद है। मशहूर शायर मुनव्वर राना जी की बेटी है। मेरा सवाल आपसे है सुमैया जी, पहले क्योंकि बड़ी सुर्खियों में पिछले कई दिनों से आप है, आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, दिल्ली आप आ गई है यहाँ पर, क्या वाकई सरकार को पर कोई असर पड़ भी रहा है? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आप सही है, सरकार कह रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सही है। हो क्या रहा है फिर? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि सरकार क्या सोच रही है या वो क्या आगे का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह का एहतजाज, जिस तरह का प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है, महिलाओं के हवाले से अगर बात करें तो ये वाकई ये एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि सरकार को जहां अभी देखिए, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करूंगी क्योंकि मामला जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये सरकार ऐसी है तानाशाही वाली, ये तो कह सकते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और डंके की चोट पे वो लागू होगा, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या किसी तरह का बुलाया आपको गया, पूछताछ हुई, या क्या पुलिस कह रही है? क्योंकि जो धाराएं लगी है आपके ख़िलाफ़ वो इस तरह की है कि कई लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी या तमाम चीज़ें, अब कर क्या रही है कानूनी तौर पर? देखिए, जिस वक्त हमें ये पता चला कि हमारे लिए एफआईआर लॉन्च हुई है तो हमने फिर वो कानून की प्रक्रिया की तरफ जाना बेहतर समझा, और हमारी लीगल टीम है जो इस पर वर्क कर रही है, पूरी बेल वगैरह के लिए उन्होंने दिया है, अप्लाई किया है। ये जो एफआईआर थी, इनका कोई मकसद नहीं था। इन्होंने जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हमने जो धारा 144 नाफिज थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ जा कर के काम किया। तो जब धारा 144 हमारे ऊपर लगी थी, उस पहले तो हमने प्रोटेस्ट शुरू किया था, बाद में धारा 144 लगी। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जब धारा 144 में सुमैया राना के ख़िलाफ़ एफआईआर होती है तो हमारे गृह मंत्री जी के ख़िलाफ़ क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। तो अगर जो कानून मेरे लिए है वही उनके लिए है। दूसरा, उन्होंने मेरे ऊपर दूसरी एफआईआर करी है कि महिला पुलिसकर्मी के साथ उनको काम मतलब उनके उसमें बाधा डाली गई। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस हैं जिसमें पुलिस की बर्बरता आई है। मुझे वो कोई एक वीडियो दिखाएं जिसमें महिला पुलिस या पुरुष पुलिस या कोई भी वहाँ की, मैं छोड़िए कोई भी प्रदर्शनकारी महिला की कोई कहा सुनी हुई हो। तो ये झूठ के ऊपर इस तरह की सरकार चल रही है, ये बहुत दिन चल। मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार ये कह रही है कि औरतों को गुमराह किया जा रहा है, उनको सीए के बारे में पता नहीं है, ये तो हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनता, तो इसकी मुखालफत क्यों हो रही है? सरकार ये कह रही है। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि अगर सरकार को ये लग रहा है कि औरतें गुमराह हो रही हैं, तो जैसे कि लखनऊ में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो अमित शाह जी बजाय बंगला बाज़ार के घंटाघर क्यों नहीं आकर इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे थे कि सीएए क्या है या एनआरसी क्या है? वो ये छुपे छुपे फिरकर और इस तरह से जो वो बयान दे रहे हैं, तो वो उनको ये चीज़ें आकर क्लियर करना चाहिए। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो वो समझाएंगे।